फोर्स में पिछले साल शामिल किए गए राफेल फाइटर जेट बुधवार को पहली बार जोधपुर पहुंच गए हैं। वहीं पहले दिन दोनों सेनाओं के अधिकारियों ने आपसी मुलाकात के बाद युद्धाभ्यास की रणनीति पर बातचीत की। इंडियन एयरफोर्स का फ्रांस के साथ साल का पहला युद्धाभ्यास बुधवार से जोधपुर में शुरू हो गया है। वहीं आज दूसरे दिन इस युद्धाभ्यास में पिछले साल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुए फाइटर्स जेट राफेल को आजमाया जाएगा। इनका फ्रांस के राफेल के साथ आसमान में रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एयरबेस पर वॉर रूम स्थापित किया गया है। इसमें दोनों देशों के विशेषज्ञ बैठकर आसमान में उड़ान भरने वाले प्रत्येक विमान की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेंगे। इनके दिशा निर्देश पर ही दोनों के बीच युद्धाभ्यास चलेगा। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा। साथ ही साथ पायलट्स के ग्राउंड पर लौटते ही उनकी परफॉर्मेंस की पूरी रिपोर्ट ये विशेषज्ञ तैयार रखेंगे। तो आपको बता दें कि भारत और फ्रांस युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर दोनों देशों के फाइटर जेट राफेल पहुंचे हैं। पूरी तैयारी की गई है। डमी मिसाइल से राफेल एक दूसरे पर हमला करेंगे। इसी के साथ युद्धाभ्यास से पहले दोनों के बीच रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो भारत और फ्रांस का पहला युद्धाभ्यास बुधवार से शुरू हो गया है। आज दूसरा दिन है युद्धाभ्यास का। कल विशेष विमान से इन फाइटर जेट्स को जोधपुर पहुंचाया गया था। तो दोनों देशों के फाइटर जेट राफेल फिलहाल जोधपुर पहुंच चुके हैं। सूर्यनगरी में दोनों देशों के बीच का युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन है। बुधवार से ये युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। इसी के साथ युद्धाभ्यास की रणनीति पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। तो डमी मिसाइल के जरिए राफेल एक दूसरे पर हमला करेंगे। दोनों देश अपनी अपनी ताकत आज दिखाएंगे। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र डूडी फिलहाल बने हुए हैं। जितेंद्र, सूर्यनगरी में एक और नजारा देखने को मिल रहा है आजकल, जहां फ्रांस और भारत के राफेल डमी फिलहाल पहुंचे हैं और युद्धाभ्यास वहां पर जारी है। आज दूसरा दिन है, क्या कुछ फिलहाल वहां देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूंगा कि फ्रांस का दल कल जोधपुर पहुंच गया था। पूरे स्वागत के साथ उनका स्वागत सत्कार किया गया और आज जो है उन्होंने युद्धाभ्यास का आरंभ किया है। सुबह से ही जो है जोधपुर के तब आसमान में राफेल सहित अन्य विमानों का जो है गरजना के साथ जो है विमान उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। युद्धाभ्यास चल रहा है। ये युद्धाभ्यास अगले 7 दिन तक चलेगा। साथ ही बता दें कि जो ये राफेल विमान है ये बॉर्डर तक जाकर वहां से वापस आएंगे। यानी पूरे युद्धाभ्यास के दौरान जो जोधपुर की जनता है वो भी काफी ललायित और लालसा नजर आ रही है जोधपुर की जनता। जी जितेंद्र, अगर युद्धाभ्यास के बीच के कारण की हम बात करें तो क्या कुछ कारण फिलहाल माने जा रहे हैं? आखिरकार इस समय क्यों ये युद्धाभ्यास फिलहाल दोनों देशों के बीच कराया जा रहा है? क्या कोई अहम कारण इसके पीछे? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध है वो भी अच्छे होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समय समय पर भारत की वायुसेना और अन्य देशों की वायुसेना के बीच जो है इस तरह के युद्धाभ्यास करवाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश के संबंध है उसके साथ साथ जो है उनसे फ्रांस से भारत को सीखने को मिलता है और भारत के जो सैनिक है उनको फ्रांस के सैनिक से सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो नए राफेल विमान आए हैं उसे किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो नई आई है उसको सीखने और समझने में भी जो है सैनिकों को मदद मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र डूडी तमाम जानकारी देने के लिए।